ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू बाबा के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज बस कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे थॉट्स शेयर करने आई हूँ जो बाबा ने ही गाइडेंस दी है आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। ये कुछ कल और आज के बीच की बातें हैं। कल ये कुछ बातें मैंने अपने ग्रुप के साथ भी शेयर की थी, जो हमारा बाबा का व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर। कल क्या हुआ, मैं योगा क्लास ऑनलाइन अटेंड करती हूँ। तो वो योगा क्लास में हमारी टीचर ने बोला था कि वो हमें कल गरबा के स्टेप्स सिखाएंगी और उसके फॉर्म में ही हम कल एक्सरसाइज करने वाले हैं। बिकॉज डांस इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड इट्स अ बेस्ट एक्सरसाइज। एंड मुझे डांस करना बहुत पसंद है वैसे, लेकिन ऐसे क्या रेगुलर डांस करने की आदत नहीं होती है ना। फेस्टिवल्स में या किसी फंक्शन में हम करते हैं, तो वैसा है। तो कल जब उसने कहा तो उन्होंने कहा कि जो ऑफलाइन उनकी क्लास चलती है सेम टाइम पे, ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को बोला था कि आप लोग बहुत अच्छे मतलब चनिया चोली या अपने घाघरा स्टाइल वो पहन के आना कपड़े, या जो कुर्तीज़ होती हैं फ्लेयर वाली वो पहन के आना, क्योंकि वो गरबे में जो स्पिन वाला स्टेप है वो सिखाने वाली थी, जो गोल गोल घूमते हैं वैसा। और हम लोगों को बोला था ऑनलाइन वालों को, आप लोग भी चाहें तो कुर्तीज़ पहन सकती हैं या स्कर्ट्स पहन सकती हैं, या फिर नॉर्मल जैसे आप एक्सरसाइज के कपड़ों में करती हैं वो योगा, वैसे कर सकती हैं, आपके ऊपर है। तो आई ऑप्टेड कि चलो पहनते हैं कुर्ती अच्छी सी, व्हाई नॉट, ड्रेस योर सेल्फ अप प्रॉपरली एंड फील गुड फैक्टर आएगा एक वाइल यू आर डांसिंग। तो वैसे तैयार होके हमने शुरू किया। जब शुरू किया तो पहले उन्होंने वार्म अप एक्सरसाइज कराई और फिर बाद में हमारा गरबा शुरू हुआ। तो गरबा जैसे उन्होंने स्टेप सिखाए, उसके बाद उन्होंने गाना लगाया, माँ का गाना था, माता रानी का। एंड फिर वहाँ पर जब शुरू हुआ तो वो कंटिन्यूस आधा घंटा बजा गाना, उन्होंने बिल्कुल बीच में ब्रेक नहीं दिया। तो आफ्टर लाइक 8 to 10 मिनट्स थकावट होने लग गई, क्योंकि जब आदत नहीं होती है बॉडी को इतना कंटिन्यूस डांस करने की तो ऑब्वियसली थकावट लगती है। तो आई वॉज स्टिल ट्राइंग टू कोप अप एंड मैच अप, एंड देख देख के हम कर रहे थे। फिर जैसे थकावट बढ़ने लग गई तो मैं बोली, बाबा अब तो थक रही हूँ, क्या करूँ। तो जैसे अंदर से एक आवाज़ आई कि स्माइल करके कर, क्यों तू चिंता करती है, स्माइल कर, एंजॉय कर अपनी डांस। Then I thought कि why not smile and just let's enjoy, do it as a dance only। कि मैं नवरात्रों में किस तरह हम फ्लोर पे करते हैं डांस, वैसे ही क्यों ना मैं enjoy करके करूँ। Why am I taking it as a form of exercise कि बाबा क्लास चल रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ, अच्छा खासा म्यूज़िक बज रहा है और सब कर रहे हैं वहाँ पर, हम यहाँ ऑनलाइन वाले अकेले अकेले ऑब्वियसली कर रहे थे। तो मैं देख देख के कर रही थी उनको तब तक। अब स्टेप्स तो याद हो गए थे, फिर भी स्क्रीन पे आँख जा रही थी, तो मैं देख के कर रही थी कि हो रहा है कि नहीं मैच। तो फिर मैंने सोचा कि चल अगर मैच नहीं भी हो रहा है तो मैं तो अपना कर सकती हूँ ना, अपना अपने आप। नहीं भी मैच हो रहा है तो आगे पीछे, बट आई एम एन्जॉइंग माई सेल्फ, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मैं कर लेती हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब मैं दूसरों को देखना छोड़ दिया और अपने पे कॉन्सेंट्रेट किया, स्माइल करके मैं वो मोमेंट एन्जॉय करने लग गई, तो मेरे अंदर एक अलग जोश आ गया और मैं कंटिन्यूस फिर कर पाई थोड़ी देर और। फिर जैसे ही मैंने, क्योंकि जब मैं ये सोच रही थी कि मैं उनको क्यों देख रही हूँ, तो मेरे दिमाग में सब वो करते करते दिमाग में विचार आ रहे थे कि जैसे बाबा बता रहे हैं कि देख, लाइफ में भी इसी तरह दूसरों को देख देख के अपने काम मत करो कि वो ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी वैसे करूँ। कभी भी खुद को, जैसे बाबा बोलते हैं, दूसरों के साथ कंपेयर मत करो। हर एक की अपनी अलग अलग जर्नी होती है। तुम जहाँ हो तुम वहाँ होने चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ रखा है, और तुम अपने हिसाब से तुम अपना काम करो, अपने कार्य अपने हिसाब से करो। तुम्हारी एबिलिटीज़ क्या हैं, तुम स्पीड कितनी ले सकते हो अपने काम में, धीरे कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, ये तुम तय करो। दूसरों को देख देख के अगर हम वो दौड़ में, जैसे रैट रेस आजकल होती है, अगर हम वो रैट रेस में घुस जाएंगे और बस वैसे ही करते रहेंगे कि भाग दौड़ कि उसने इतना कमाया मैंने क्यों नहीं कमाया, वो ऐसा दिखता है तो मैं क्यों नहीं वैसे दिख सकती हूँ, ऐसा नहीं होता है। अपने आप पे कंसंट्रेट करो, स्माइल करके अपनी ज़िंदगी खुद अपने तरीके से जियो एंड अपनी राह एक चुनो, तो देखो कितना तुम आगे बढ़ सकते हो। फिर जब और 10 मिनट मैंने किया तो 20 मिनट के बाद मैं थक गई। फिर मैंने सोचा अब नहीं हो रहा बाबा, अब तो मुझे ब्रेक लेना ही लेना है।
फिर मैं बैठ गई 5 मिनट के लिए एंड मैं देख रही थी उनको दूर मतलब मोबाइल पे कि वो किस तरह कर रहे हैं एंड आई वाज जस्ट रिलैक्सिंग। तो लाइफ में भी जहाँ हम थक जाते हैं और बिल्कुल ताकत नहीं होती है, तो हमेशा एक ब्रेक ले लीजिए कुछ दिनों का। कुछ दिन के लिए नहीं ले सकते, एक दिन के लिए लीजिए। एक दिन के लिए भी नहीं मिल सकती छुट्टी काम से, तो बस दिन में आधा घंटा अपने लिए एक ब्रेक निकालिए। अपने लिए बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए। इट इज़ नॉट फिजिकल दैट टायर्डनेस, लेकिन जो हम शारीरिक रूप पे थक जाते हैं वो तो है ही, लेकिन मानसिक रूप से भी हम रोज़ थकते हैं, तो उसको भी एनर्जाइज करना होता है। तो उसके लिए एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, कहने का मतलब है। तो ये जो मतलब कल क्लास चल रही थी उसमें करते करते मुझे इतने सारे थॉट्स एंड आई वाज लाइक वाओ, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टीचिंग बाबा, व्हाट यू आर ट्राइंग टू मेक मी लर्न आउट ऑफ दिस क्लास। तो एक ये था कि जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। एंड दूसरी बात, आज सुबह मैं गई थी डेंटिस्ट के पास, मेरा दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं वहाँ गई थी। तो जनरली क्या होता है, वो डेंटिस्ट सुबह आते हैं 8 बजे, तो वहाँ पर ना 7 बजे से ही पेशेंट्स अपना नंबर लगा के रखते हैं, तो बहुत रश होती है। तो मैं भी 7:45 तक पहुँचती हूँ और जनरली 10:30-11 बज ही जाते हैं मुझे आते आते वापस। लेकिन आज क्या हुआ, आज मैं पहुँची 8 बजे, लेकिन लकीली मेरा 9:15 बजे तक आज हो गया। तो मैं खुश हो गया, अरे वाह, आज तो बड़ी जल्दी हो गया, डॉक्टर एकदम फटाफट फटाफट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, मेरा टाइम बच गया आज बाबा, थैंक यू। एंड वहाँ से फिर मैं निकली बाहर, रास्ते पे आई। वो थोड़ा ना जो डॉक्टर बैठते हैं डेंटिस्ट, थोड़ा अंदर गली गली में है, जहाँ हमारी एरिया है वहाँ से मेरे घर से मतलब 10 मिनट ऑटो में लगते हैं, 5 से 7 मिनट मैक्सिमम, 10 मिनट अगर ट्रैफिक हो तो वैसे ऑटो में दूर नहीं है, लेकिन सुबह ऑटो मिल जाता है, वापसी में मुझे कभी कभी एक 10 मिनट रुकना पड़ता है ऑटो के लिए। उस गली से बाहर निकल के थोड़ा रोड पे आती हूँ, तो वो रोड भी मतलब अंदर गलियों में ही है, एकदम मेन रोड नहीं है। तो आज जब मैं आई वहाँ पर, तो सुबह 9:15 बजे हो गया था, तो मैं 9:20 9:25 तक बाहर आ गई वो रोड पे। एंड फिर मुझे ऑटो के लिए रुकी थी। अब ये जो 10 बजे अगर मैं छूटती हूँ, 10 साढ़े 10 11 बजे, तो ऑफिस आवर्स पीक आवर्स का टाइम हो चुका होता है, क्योंकि लोग ऑफिस जा चुके होते हैं। लेकिन आज जो था 9 साढ़े 9 के बीच में मैं वहाँ पहुँची ऑटो के स्टॉप पे। वहाँ एक ऑटो ना मिले मुझे, 15 मिनट में खड़ी रही। इतनी धूप थी आज है मतलब, और इतनी धूप, सुबह सुबह कड़कती धूप, अक्टूबर हीट जो शुरू हो चुकी है। एंड वहाँ खड़े खड़े 15 मिनट मैं सोचती रह गई, बाबा आज जल्दी छुड़वाया है तो ज़रा प्लीज़ ऑटो भी तो दिलवा दो, कि नहीं तो क्या मतलब है जल्दी छोड़ने का मुझे वहाँ से, डॉक्टर के यहाँ से। मैं वहाँ खड़ी थी, हर ऑटो वाला मना किए जाए कि नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, नहीं जाना है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर। तो फिर अचानक से जैसे मुझे लगा अभी इसके पीछे भी वो, क्योंकि जब हम बाबा के बच्चे होते हैं ना, बाबा की लैंग्वेज समझने लगते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ सिखाना चाह रहे हैं शायद हमें इस वक्त पर। तो उनकी हर एक जो हमारे साथ होता है उसके पीछे हर जो परिस्थिति है उसके पीछे एक कारण होता है। तो आई वॉज थिंकिंग कि क्यों आज बाबा ने मुझे वहाँ से जल्दी निकाला 9:15 बजे, एंड यहाँ पर क्यों अटका के रखा, कि मुझे ऑटो क्यों नहीं मिल रही है आज। वैसे तो हमेशा मुझे ऑटो मिल जाती है 10 मिनट के अंदर, आज क्यों नहीं मिल रही है। तो फिर मैं सोच में पड़ गई एंड बाबा का नाम तो ले रही थी, मैं बोल रही थी बाबा, एंड 15 मिनट में बाबा ने अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाई। मतलब कमाल है आज बाबा, नहीं तो कहीं ना कहीं ऑटो में कहीं ना कहीं आप मुझे दिख ही जाते हो, ओम साई राम या आपकी आप फेस दिख जाता है, या कहीं कुछ तो साइन होती है, लेकिन आज दिख ही नहीं रहे हो, याद नहीं कर रहे हो मुझे, मैं इतना बुला रही हूँ, आप सुन नहीं रहे हो क्या। मुझे पता है आप सुन रहे हो, लेकिन प्रेजेंस क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो 15-20 मिनट के बाद एक ऑटो दिखा, तो मैंने सोचा चले एक ऑटो दिखा तो है, बाबा पास हुए वहाँ से, खुद वो ऑटो वाला नहीं माना, लेकिन मैंने चल दिखे हो तो मिल जाएगा ऑटो, आपने दिखाया कि मैं सुन रहा हूँ। फिर भी नहीं मिल रहा था। तो हमारे जो सोसाइटी में एक लेडी काम करती है एज अ स्वीपर, जो पूरी साफ़ सफाई करती हैं, वो भी उस एरिया में आगे रहती हैं। वो चल के जा रही थी और मुझे उन्होंने बोला कि दीदी यहाँ से ऑटो नहीं मिलता है, थोड़ा आगे जाना पड़ता है। मैं तो चल के ही जाती हूँ क्योंकि हमें सुबह घाई होती है, तो कम से कम मैं बोलूँ वहाँ से अगर चल के आए हमारे घर तक तो कम से कम 40 मिनट्स लगेंगे।
तो वो बेचारी रोज़ चल के जाती थी, तो मैंने उनको भी रुकाया कि आप रुको 5-10 मिनट, मिलेगा ऑटो तो मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो वो रुकी, लेकिन 10 मिनट और ऑटो नहीं आया। तो वो बोली कि मैंने ही उसको बोला आप जाओ, अगर आपको लेट हो रहा है तो, अगर मुझे मिल गई ऑटो, आप रास्ते में होगे तो मैं आपको पिकअप करूँगी। बोली ठीक है दीदी। मैं वहाँ रुकी थी, तो मैं सोच में पड़ गई। मुझे अचानक से जैसे बाबा ने याद दिलाया, इंस्टाग्राम पे एक मैंने रील देखी थी, एक इंग्लिश मूवी की रील थी वो सॉरी, जहाँ पर एक लेडी को वो जो मूवी का हीरो था वो बता रहा था कि पूछ रहा था कि वाई आर यू लुकिंग सैड, कि तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो। तो वो लेडी बोलती है कि मतलब उसके जवाब दिए बिना ही वो बोलता है कि तुम बहुत परेशान हो ना लाइफ से। तो वो बोलती है हाँ। बोले कि तुम जो अपने भगवान से मांग रही हो ना कि प्लीज़ कुछ चेंज कर दो मेरे अंदर, पेशेंस दे दो, मेरा गुस्सा कम कर दो, सबूरी दे दो मेरे अंदर, मेरा गुस्सा कम कर दो, तो तुम्हें क्या लगता है कि भगवान वहाँ से आशीर्वाद दे देंगे और चमत्कार हो जाएगा और तुम पूरी तरह बदल जाओगी। तो वो एकदम जैसे एज अ क्वेश्चन मार्क वो लेडी उनको देखने लग गई, वो जो हीरो बात कर रहा था उससे। तो बोले कि नहीं, भगवान कभी ऐसे नहीं करते, भगवान तुम्हें और अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ तुम्हारे सामने लाते हैं कि वो चेक करते हैं कि चल अभी मैंने तुझे ये परिस्थिति दी है कि तू अभी भी पेशेंस रख रही है कि नहीं, देखूं सबूरी तुझ में आई है कि नहीं, मैं देखूं कि तू मांगती है कि सबूरी दो, तो वो सबूरी देने के लिए वैसा कुछ परिस्थिति तो मैं उत्पन्न करूँगा ना। ऐसे तो नहीं है कि बस वहाँ से हाथ दिखाया और तुम पूरी तरह चेंज हो गए, ऐसा तो कहीं कभी कुछ चमत्कार नहीं होता स्वभाव में। तो उसके लिए मैं और थोड़ी कठिनाइयाँ लाऊंगा तुम्हारे जीवन में, ताकि मैं देख सकूं कि तुम सबूरी रखते हो कि नहीं रखते हो, कितनी हद तक रखते हो। तो जब मैं वहाँ खड़ी थी ऑटो के लिए, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो चुका था और मैं बहुत चिड़चिड़ हो रही थी अंदर से। मैं बाबा का नाम ले रही थी, लेकिन मैं बोल रही थी बाबा इतनी गर्मी है और कल मेरा गरबा का वर्कआउट हुआ है, मेरे पैर इतने दुख रहे हैं, आपने आज जल्दी छोड़ा तो क्यों घर नहीं भेज रहे हो, कि ठीक है आप कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हो। और जब वो रील याद आई तो मैं थोड़ा मतलब मन में हंसी भी आई कि यू आर क्रिएटिंग अ सिचुएशन जहाँ पर आप ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हो ताकि आप चेक करो मेरा पेशेंस। क्योंकि मैं एक ऑटो वाले को बोली कि आप वहाँ नहीं जा रहे हो तो दिल्ली चलोगे क्या, एकदम से मेरे मुंह से निकल गया। थोड़ा मैं ना चिड़चिड़ी में गुस्सा हो गई और मैंने उनको बोली दिल्ली चलोगे क्या, नहीं तो फिर वहाँ नहीं जा रहे हो तो मुझे खुद के ऊपर हंसी आई। एंड मैं जब स्माइल करने लग गई तो थोड़ा गुस्सा भी शांत हो गया, मेरा चिड़चिड़ी जो मैं हो रही थी वो भी शांत हो गई। मैं खुद से बोल रही थी कि मंजू यही बस ऑटो नहीं मिल रहा है और तू चिड़चिड़ कर रही है, तो सोच मतलब लाइफ में तो कितनी सिचुएशंस ऐसी आती हैं। फिर बाद में आई थॉट कि चलो, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उनका फ़ोन आया रादर कि कहाँ है तो मैंने बोला अब निकली हूँ लेकिन ऑटो ही नहीं मिल रहा, आधा घंटा हो गया। तो उन्होंने बोला कि वहाँ से नहीं मिल रहा है तो थोड़ा आगे आ जा मेन रोड पे चल के। मैंने बोला मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं कल से, तो मैं बिल्कुल मन नहीं कर रहा। फिर भी मैंने उनको बोला कि देखती हूँ अभी 2-3 मिनट खड़े रह के, अगर नहीं हुआ, नहीं मिला ऑटो तो मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर बोले ठीक है। फिर मैं 2-3 मिनट खड़ी रही, नहीं मिला ऑटो, आगे फिर चल के 5 से 7 मिनट आगे मुझे चलना पड़ा मेन रोड की तरफ। मेन रोड पे आई तो मैं मन में वही सोच रही थी कि लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक दिस। बाबा यही सिखाना चाह रहे हैं कि जब तुम कहीं एक सिचुएशन में अटक जाते हो, कोई परेशानी है, तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कि तुम कुछ और सोचो कि मैं वही प्रयत्न करते रह रहे हैं, हम वहीं घूम रहे हैं, तो शायद हमारे प्रॉब्लम का सल्यूशन उस सर्कल में नहीं है। हमें आउट ऑफ द सर्कल सोच के थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से। मेरे पैर दुख रहे थे लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अभी बाबा चाह रहे हैं कि मैं आगे चल के जाऊं, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, बाहर निकलो, थोड़ा रिस्क लो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो तुम्हें मैं मदद करूँगा। तो मैं वो आगे गई वो रास्ते पे। रास्ता अपना बदलना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, रास्ता बदलो थोड़ा। और जैसे ही रास्ता बदला, थोड़ा मैं आगे आई और मुझे वहाँ पहुँचते ही विदिन 5 मिनट्स मुझे ऑटो मिल गया। तो इतनी ब्यूटीफुल लर्निंग थी ये इंसिडेंट से कि किस तरह मतलब बाबा कुछ हमें वहाँ से, मुझे डेंटिस्ट के वहाँ से जल्दी निकाला लेकिन ऑटो नहीं मिलने दिया। और उसमें उन्होंने सिखाया कि सबूरी रखो, मेरा नाम जप करो, मुझे याद करो, प्रेजेंस मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी, लेकिन फिर भी अगर लेट हो रहा है तो दैट मीन्स मैं कुछ और सिखाना चाहता हूँ। और वो कुछ और क्या था कि तुम्हें चाहे तकलीफ हो रही हो शारीरिक या मानसिक,
तो भी गो आउट ऑफ द बॉक्स, टेक अ लिटिल रिस्क इन योर लाइफ की मतलब थोड़ा तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से मुड़ के कहीं और चलो। तो कभी कभी हमें लाइफ में किन किन लोगों को छोड़ना पड़ता है, यू नो, चाहे हमें वो चाहे कितने प्रिय हों, लेकिन या फिर अगर हमारे लिए हमें लगता है लोगों की या परिस्थितियों की बात कि हमें कुछ अच्छा लग रहा है लेकिन फिर भी हमें उसको छोड़ के जाना है। मुझे वहाँ खड़े रहना अच्छा लग रहा था लेकिन मुझे वहाँ से तकलीफ़ लेकर भी मुझे आगे बढ़ना पड़ा। तो दैट इज़ हाउ लाइफ इज़, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। एक जगह खड़े रह के सिर्फ कोशिश करते रहोगे तब भी नहीं होगा, तो आगे बढ़ बढ़ के कोशिश करो, अपने आप को पुश करो, खुद को मोटिवेट करो, स्माइल करो, बाबा का नाम जप करो, एंड बाबा फिर आगे हाथ पकड़ के खींच ही लेते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर हमें। तो ये बहुत सुंदर मुझे लगा कि लर्निंग थी आज की। एंड बाबा से मैंने पूछा, फिर बाबा ने कहा कि हाँ सबके साथ शेयर कर। सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। आई होप यू ऑल लाइक इट। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा सबके साथ, आपके जो कॉन्टैक्ट्स में हैं। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।